हर बार रोता पीटता ही मैंने देखा उसको। ये कहीं आपकी जाति कोई रंजिश तो नहीं है? नहीं, मेरी जाति रंजिश है, मैं तो नफरत करता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं जो घटियापन से नफरत करता हूँ, मुनाफिकत से नफरत करता हूँ, और जो बंदा मुनाफिक और घटिया हो मैं उसे नफरत करता हूँ। क्या हाल? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हो। इतनी मुस्कुराहटों से एक मिनट बंद तो करो। इतने प्यार, एक तस्वीर हो जाए क्या आला आदमी हमारा चेयरमैन, देखो ठीक है, एक सेकंड और एक मिनट और तकरारकारों को और इंतशार पसंदों के खिलाफ यही आदमी है, और माशाल्लाह जो सेन आदमी है उसके खिलाफ हो जाते हैं। सर ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि कल आपने तकरीबकार सलमान अकरम राजा को कहा था, मुनाफिक और घटिया कहा था। मुनाफिक और घटिया आपने सलमान अकरम राजा मैं को ये कहा। कह रहा हूँ, देखो वकला आपस में मिलते हैं, अचानक कोई आपस में आ जाती हैं तो हम सारे वकला आपस में मिलजुल के करते हैं। पार्टी के प्लेटफॉर्मों से मैं हमेशा ये कहता रहा, अभी ये भी मौजूद है, इनको भी मैंने कहा था, मैंने मरवत को भी कहा था कि ज़ुबान पे हमेशा लोग लगाम रखते हैं। जब आप एक पार्टी में पोजीशन ले लेते हैं, आपकी अपनी ज़िंदगी आपकी अपनी नहीं होती, आपकी उस वक्त तक अपनी नहीं है जिस वक्त तक आप उस सीट पे बैठे हैं। ये आप हर लफ्ज़ ऐसा बोलें जिससे लोगों में एक तासुर जाए कि आप ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट देते हैं। हमारा पीटीआई का बड़ा नुकसान हुआ है कुछ लोगों के गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट में से, उनमें से मेरे भाई भी शामिल। ये क्या अभी इन्होंने खड़े शामिल किया ताकि बाकियों पे तनकीद ना हो इनके ऊपर। देखिए, इमरान खान साहब तो एक लेजेंड हैं। बाकी यहाँ पे जो कहते हैं यजीद की बैत जायज़ नहीं है, उनकी फ़ीस उन पर जायज़ होती है, तो बहुत सारे फ़ीसें लेते रहे। अच्छी बात है अगर किसी को अकल आ जाए। हुसैनियत और यजीदियत में चूज़ करना है तो फिर हुसैनियत ही चूज़ करेंगे। देखिए, गवर्नमेंट तो यजीद के पास थी, इज़्ज़त हुसैन के पास है आज तक, तो ये तो फिर रास्ते चुनने पड़ते हैं। मुझे ये बताइए, किस जज को वो सुना रहे थे आज? नहीं, वो पता है चापलूसी के अलावा उन्होंने ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं किया, तो वो वैसे ही लगे हुए, उनको सीरियस ना लिया करें। 26वीं आईनी तरमीम किस तरफ जाती नज़र आ रही है, इसका फैसला कैसा होगा? 26वीं आईनी तरमीम उसी तरफ जाती नज़र आ रही है जहाँ पे मखसूस नशिस्तें गई हैं, जहाँ पे बाकी मामलात गया है। ये तो उस वक्त सवाल होगा जब मुल्क में आइन और कानून हो। मुल्क में आइन कानून तो है नहीं। तो ये बताइए कि इसका मतलब है रियासत 26वीं आईनी तरमीम को हर सूरत प्रोटेक्ट कर रही है? देखिए सर, बात यह है कि किसी को पसंद आए ना आए, ये कहा गया कि रेफरेंडम है 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन, अब वो हार गए हैं, उसको तस्लीम करें। तो अब 26वीं 27वीं 28वीं जो जीता है फिर वो अपनी मर्ज़ी तो करते हैं, वो अगर हिमायत करते हैं तो उस पर एतराज़ात क्यों? देखिए ना, ये स्पिरिट ये भी तो पैदा करे ना जो हमारे इनकलाबी भाई हैं कि ये मर्ज़ी का फैसला है तो सिर्फ वही कबूल करना है। जमहूरियत में तो फिर आपकी शिकस्त हुई है, माने तस्लीम करें उसको। तो वो तो दावे कर रहे हैं डीएचए के प्लाट जीते हैं और इस तरह की सोच और पैसा जीता है, बयानिए और वो जब आप इस किस्म के जो वोटें बन गई, डीएचए के प्लॉट बन गए, इस किस्म की बातें करते हैं ना, तो फिर आपके पास अपना बयानिया नहीं होता, ठीक है? इसीलिए आप ये ऐसी बातें करते हैं। सीधी सी बात है, इलेक्शन वो जीत गए। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, कामयाबी की तरह कोई कामयाब नहीं होता, ठीक है? तो ये बाकी तो रोना पिटना है, मातम करते रहे। तो ये जो वकला इलेक्शन हुआ, इसका नतीजा क्या नज़र आ रहा है कि ये अभी बार कौंसिल के इलेक्शन में आपको इसका असरात नज़र आएंगे। वहाँ पे भी देखें ना, एक जब आप डिक्लाइन शुरू हो जाता है, यानी आप देखिए कराची में पहली दफ़ा शिकस्त हुई है ग्रुप को जो कि वहाँ पे प्रिवेल करता है। इंडिपेंडेंट ग्रुप पहली दफ़ा जीता है, कोयटा में वो पहली दफ़ा जीता है। सो आपको रियलिटीज़ के ऊपर पॉलिटिक्स करनी होती है। ये इस तरह तो जैसे हमारे बहुत सारे टीएलपी के दोस्त, अपना ये दोस्त हैं पीटीआई के, वो डूबते को तिनके का सहारा करते थे। जो एक खिलाफ बयान देते थे उसका बैकग्राउंड नहीं देखना, पीछे क्या करता रहा, वो उसके हक़ में कैंपेन शुरू कर देते। वो चाहे कितना इंतशारी हो, जो मर्जी हो, उसकी परवाही नहीं। तो इसके लिए क्लियर फिर पोजीशन क्या ली जा सकती है? नहीं, पोजीशन तो जो आप पोजीशन बोलें, मसला ये है ना कि पोजीशन पार्टी नहीं ले रही ना, पार्टी ले रही। मैंने देखा एक ट्वीट डिलीट हुआ है जिसमें सऊदी अरेबिया को मशवरा दिया गया था, भाई आप क्यों दे रहे हैं? ठीक है, इस पर अगर शेर अफजल मरवत फारग हो सकते हैं तो जिन्होंने वो ट्वीट किया तो वो क्यों उसका खाते में लगा हुआ? लेकिन ये बातें अभी फिर हम करते हैं तो हमें तो कहते हैं ना कि आप ज़बान दराज हैं, तो हम तो हैं, हम तो चुप नहीं करते। तो आप फिर इशारा तो सलमान अकरम राजा जैसे की तरफ कर रहे हैं, तो उनका पीटीआई में नहीं, उसका बिल्कुल अहम नहीं है। सलमान अकरम राजा जैसे कई हैं। सलमान अकरम राजा तो इस वक्त जमहूरियत की लड़ाई का दावा कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि उनकी कमी की वजह से, उनके जाने की वजह से इमरान खान बाहर नहीं आ सकेंगे, मुश्किल पड़ जाएगी? उनके रहते हुए भी नहीं आ सकेंगे, ये गलतफहमी है आपकी, दूर कर लें।
तो फिर रुकावट क्या है अगर उन्हें साइड लाइन कर दें तो? नहीं करना है, नहीं करना है तो इमरान खान का फैसला करें तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है। उन्होंने क्या करना है, वो तो ऐसे ही अपना बेज़र किस्म का आदमी है। आज तक किसी थाने कचहरी में गया नहीं है, हर बार रोता पीटता ही मैंने देखा उसको। ये कहीं आपकी जाति कोई रंजिश तो नहीं है? नहीं, मेरी जाति रंजिश है, मैं तो नफरत करता हूँ। अच्छा, हाँ, मैं तो घटियापन से नफरत करता हूँ, मुनाफिकत से नफरत करता हूँ, और जो बंदा मुनाफिक और घटिया हो मैं उसे नफरत करता हूँ। बहुत शुक्रिया। क्या हाल? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हो। इतनी मुस्कुराहटों से एक मिल मिनट रहे बंद तो करो। हैं। इतने प्यार एक सबसे तस्वीर हो जाए gentleman, क्या आला आदमी हमारा चेयरमैन, देखो ठीक है। एक सेकंड और सर, एक मिनट। और तकरारकारों को और इंतशार पसंदों के खिलाफ यही आदमी है, और माशाल्लाह जो सेन आदमी है उसके खिलाफ हो जाते हैं। सर ये आप दुरुस्त कह रहे हैं क्योंकि कल आपने तकरीबकार सलमान अकरम राजा को कहा नहीं, था, मुनाफिक और बड़ी घटिया कहा किस्मत था, है। मैं उसके मुंह मुनाफिक पे और घटिया आपने एक- सलमान एक- अकरम राजा मैं को ये कहा। कह रहा हूँ, देखो वकला आपस में मिलते हैं, अचानक कोई आपस में आ जाती हैं तो हम सारे वकला आपस में मिलजुल के करते हैं। पार्टी के प्लेटफॉर्मों से मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ, अभी ये भी मौजूद है, इनको भी मैंने कहा था, मैंने मरवत को भी कहा था कि ज़ुबान पे हमेशा लोग लगाम रखते हैं। जब आप एक पार्टी में पोजीशन ले लेते हैं, आपकी अपनी ज़िंदगी आपकी अपनी नहीं होती, आपकी उस वक्त तक अपनी नहीं है जिस वक्त तक आप उस सीट पे बैठे हैं। ये आप हर लफ्ज़ ऐसा बोलें जिससे लोगों में एक तासुर जाए कि आप ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट देते हैं। हमारा पीटीआई का बड़ा नुकसान हुआ है कुछ लोगों के गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट में से, उनमें से मेरे भाई भी शामिल हैं। अभी इन्होंने खड़े मुझे खड़े इन्होंने कहा शामिल कि- किया ताकि बाकियों पे तनकीद ना हो इनके ऊपर। क्या हाल? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हो। इतनी मुस्कुराहटों से एक मिल मिनट रहे हैं। बंद तो करो। इतने प्यार एक सबसे तस्वीर हो जाए gentleman, क्या आला आदमी हमारा चेयरमैन, देखो ठीक है। एक सेकंड और सर, एक मिनट। और तकरारकारों को और इंतशार पसंदों के खिलाफ यही आदमी है, और माशाल्लाह जो सेन आदमी है उसके खिलाफ हो जाते हैं। सर ये आप दुरुस्त कह रहे हैं क्योंकि कल आपने तकरीबकार नहीं। सलमान अकरम राजा को कहा नहीं, था, मुनाफिक और बड़ी घटिया कहा किस्मत था, है। मैं उसके मुंह मुनाफिक पे और मैं- घटिया आपने सलमान अकरम राजा मैं को ये कहा। कह रहा हूँ, देखो वकला आपस में मिलते हैं, अचानक कोई आपस में आ जाती हैं तो हम सारे वकला आपस में मिलजुल के करते हैं। पार्टी के प्लेटफॉर्मों से मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ, अभी ये भी मौजूद है, इनको भी मैंने कहा था, मैंने मरवत को भी कहा था कि ज़ुबान पे हमेशा लोग लगाम रखते हैं। जब आप एक पार्टी में पोजीशन ले लेते हैं, आपकी अपनी ज़िंदगी आपकी अपनी नहीं होती, आपकी उस वक्त तक अपनी नहीं है जिस वक्त तक आप उस सीट पे बैठे हैं। ये आप हर लफ्ज़ ऐसा बोलें जिससे लोगों में एक तासुर जाए कि आप ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट देते हैं। हमारा पीटीआई का बड़ा नुकसान हुआ है कुछ लोगों के गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट में से, उनमें से मेरे भाई भी शामिल हैं। अभी इन्होंने खड़े मुझे खड़े इन्होंने कहा शामिल कि- किया ताकि बाकियों पे तनकीद ना हो इनके ऊपर। आप इमरान खान साहब के वकील हैं, हर बार रोता पीटता ही मैंने देखा उसको। ये कहीं आपकी जाति कोई रंजिश तो नहीं है? नहीं, या मेरी फिर जाति खुद रंजिश के- है, मैं तो नफरत करता हूँ। अच्छा, हाँ, मैं तो घटियापन से नफरत करता हूँ, मुनाफिकत से नफरत करता हूँ, और जो बंदा मुनाफिक और घटिया हो मैं उसे नफरत करता हूँ।